Students, we were discussing pyridine, and today is the turn to discuss preparation of pyridine. We have discussed its structure. Preparation के 4-5 तरीके हैं, 2-3 मैं आपको बता देता हूँ. From pentamethylene 1,5-diamine hydrochloride. This is its structure. 1, 2, 3, 4, 5 pentamethylene diamine hydrochloride. तो इसको जब आप हीट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और आपको पिपरडीन मिलेगी. CH2 साइक्लिक. पिपरडीन से आपने डबल बॉन्ड बनाने हैं अब 3, तो आपको कंसनट्रेटेड एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 573 केल्विन पे इसको हीट करना है, आपको pyridine मिल जाएगी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine. ओके. फ्रॉम एसिटाइलिन भी है मेथड. 2 एसिटाइलिन के ले लिए, एक HCN ले लिया, आपको रेड हॉट ट्यूब में से पास करना है, सीधे pyridine मिल जाएगी. तीसरा है फ्रॉम पायरोल. पायरोल के साथ भी होता है, डाइक्लोरोमीथेन के साथ सोडियम इथॉक्साइड हीट किया, आपको pyridine मिल गई, NaCl मिल गया, C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल मिल गए. 2-3 मेथड और किताब में दिए हैं, इसमें कुछ समझाने का है नहीं. फिर आएंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स जो मॉइस्चर हवा से पकड़ लेता है. बॉइलिंग पॉइंट है 388. अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, करेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट स्मेल, सॉल्युबल इन H2O. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टी में पहले बेसिसिटी है. यस, इट इज़ ए बेस बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और अल्काइल हैलाइड के साथ भी ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है. ठीक है. बेसिसिटी इसकी बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है. लोन पेयर डोनर जो होते हैं वो बेस होते हैं, लुइस बेस. सो लुइस बेस है ये, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मच वीकर देन टर्शियम. इसका पीकेबी वैल्यू आप देखेंगे 8.7 है. जितनी ज़्यादा पीकेबी की वैल्यू होगी उतना कम बेस होगा. टर्शियम की है अराउंड 4. क्यों? क्योंकि टर्शियम में sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे sp2 में s करेक्टर ज़्यादा हो गया, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ को ज़्यादा खींचता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है उसकी इन कंपैरिजन टू sp3. सो sp3 हाइब्रिड जो होगा वो इजीली लोन पेयर देगा, sp2 हाइब्रिड जो है वो लोन पेयर इजीली नहीं देगा. फिर आते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. शो करता है लेकिन नॉट वेरी मच रिएक्टिव, सो ड्रास्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस ये शो ही नहीं करता, ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. सब्स्टिट्यूशन जो है वो ओरिएंटेशन कहाँ होगी? 3 पोजीशन पे जाएगी, बीटा पोजीशन पे, यहाँ 1, 2, 3. ब्रोमिनेशन है 573 पे केल्विन पे होगी. 3 पोजीशन पे मोनोब्रोमो या डाइब्रोमो बनेगा, तो वो भी 3 पोजीशन होगी. यहाँ से 1, 2, 1 नाइट्रोजन, 2, 3. तो अगर यहाँ से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो 4, 5, तो 3, 5 डाइब्रोमो pyridine बन गई. ये 3 ब्रोमो pyridine है. अगर आपने नाइट्रेशन करनी है तो KNO2 के साथ H2SO4 573 केल्विन नाइट्रेशन होगी. सल्फोनेशन भी इसी तरह से होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 623 केल्विन के ऊपर pyridine 3 सल्फोनिक एसिड बन गया. सो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. लो रिएक्टिविटी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन एटम जो है यहाँ पे बेंजीन के मुकाबले में रिएक्टिविटी लो है इसकी, क्योंकि नाइट्रोजन एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है देन कार्बन. सो लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन. बेंजीन रिंग में ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एटम जो है वो कम है. तो डोनर जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर होगी उतना फास्ट रिएक्शन होगा. सो लेसर है. नंबर सेकेंड, नाइट्रोजन कैरीज ए लोन पेयर. नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी एक लोन पेयर है. जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है आपका, वो उसके साथ चिपक जाता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये बेस है. नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया. अब इसकी
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ को छोड़ना ही नहीं चाहेगा, इसलिए ये डीएक्टिवेट करता है रिंग को। दैट इज़ वाई ड्रास्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इजीली ये नहीं शो करता, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा 2 और 4 पोजीशन। यह देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एट 3 पोजीशन और न्यूक्लियोफिलिक एट 2 और 4 पोजीशन। सो चिची-बॉबिन रिएक्शन है जैसे पहला NaNH2 के साथ 373 केल्विन पे अगर हम करेंगे तो ये 2 अमीनो पिरिडीन बन जाती है, इसलिए KOH के साथ करेंगे तो यहाँ OH लग जाएगा, जो रेजोनेंस जो टोटोमेरिक फॉर्म इसकी ये भी है, H इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो पिरिडीन को अगर मैं एल्काइल लिथियम या एराइल लिथियम के साथ रिएक्ट करूं तो भी वो एल्काइल एराइल ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल थे। फिर आते हैं आपके एडिशन रिएक्शन भी ये शो करती है। हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, तीनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, पिपरडीन बन जाएगी। निकल की प्रेजेंस में है, 473 केल्विन है। ऑक्सीडेशन भी ये शो करती है पर एसिड की प्रेजेंस में। टर्शियरी अमीन भी शो करती है, ये भी टर्शियरी अमीन है इसलिए ये भी शो करती है। पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड है ये, एन के ऊपर पॉजिटिव, एन के साथ ओ लग जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव, और बेंजोइक एसिड साथ में बाहर निकल जाएगा। इसकी एक एडिशनल ऑक्सीजन जो थी COOH होता है, यहाँ पे क्या COOH, ठीक है, तो वो यहाँ पे जुड़ जाएगी जाके एक्स्ट्रा। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। EZ कोई भी मॉलिक्यूल है जो टूट के हमको इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव देगा और Z नेगेटिव देगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, अब ध्यान से देखना भाई, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया, हमने पोजीशन 3 बोला था, पोजीशन 3 पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, हम पोजीशन 3 पे ही इसको अटैक करा रहे हैं फिलहाल। देखिए, जब ये बॉन्ड यहाँ टूटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहुँच गया। फिर ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। Z नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव को H ले जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ को आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन गया। अब 3 ही पोजीशन नंबर 3 पे ही क्यों अटैक होता है, क्योंकि 4 पे जब आप अटैक करेंगे तो ऐसी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, लेकिन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी होगी जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पोजीशन 2 के ऊपर अगर अटैक कराएंगे तो भी पहले ही कंडीशन में इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर। एक 3 में से जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है, पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं पोजीशन 2 और 4 की, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से पूरा रेजोनेंस हाइब्रिड ही बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो जो अनस्टेबल होता है वो बनता नहीं है। तो स्टेबल कहाँ बनेगा, ओनली एट पोजीशन 3। सो दैट इज बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन takes place at position 3 only, not at position 2 or position 4. Okay, this was orientation. Orientation means कि इनकमिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, 1 2 3 4 5, क्यों लगेगा, इस वजह से लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमने देखना है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कहा कि पोजीशन 2 और 4 पे होता है, पोजीशन 3 पे नहीं होता। तो यहाँ पे जब आप पोजीशन 2 के ऊपर अटैक कराएंगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। NH2 इज द न्यूक्लियोफाइल मैंने लिया है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर एक पोजीशन पे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जिस नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगी। सो दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर्स ये बनेंगी 3। और लास्ट में क्या होगा, H पॉजिटिव इज लॉस्ट एज। तो आपके क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट। अटैक 4 पोजीशन पे करेंगे तो भी 3 बनेंगी, लेकिन इसमें भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
लेकिन जब आप पोजीशन 3 के ऊपर करेंगे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहीं नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे है, यहाँ पे इस कार्बन पे है और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए पोजीशन 3 के ऊपर जो रेजोनेंस अटैक अगर होता है तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा दैट इज़ नॉट मच स्टेबल नहीं है तो नहीं बनेगा। तो पोजीशन 2 और 4 के ऊपर इक्वली स्टेबल है, तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो पोजीशन 2 पे भी हो सकती है और पोजीशन 4 पे भी हो सकती है। जो लास्ट में इनका पाइरोल, पिरिडीन और पिपरिडीन, इनकी बेसिसिटी का अकाउंट कंपैरिजन आपके सिलेबस में है, एक लाइन में आप लिख सकते हैं। पाइरोल जो है वो सबसे कम बेसिक है, उसके बाद पिरिडीन है। पाइरोल पानी के लगभग मैंने बताया भी था क्यों है। पिरिडीन जो है वो बेसिक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और सबसे ज़्यादा कौन है? पिपरिडीन। तो पाइरोल सबसे बेसिक क्यों है? देखिए पहले तो इनकी नाइट्रोजन की हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। पाइरोल में sp2, पिरिडीन में भी sp2, लेकिन पिपरिडीन में sp3। अब देखेंगे कि ये पिपरिडीन और पिरिडीन बेस क्यों है? क्योंकि लोन पेयर डोनर है। लोन पेयर यहाँ पे पाइरोल के पास अवेलेबल होता ही नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि वो रिंग में उसने दिया हुआ है लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो रेजोनेंस में जा चुका है। तो नाइट्रोजन के ऊपर इजीली अवेलेबल लोन पेयर है ही नहीं, तो जब लोन पेयर है ही नहीं तो बेस कैसे होगा? इसलिए पाइरोल तो हो गया बाहर। अब लोन पेयर बच गया नाइट्रोजन के ऊपर पिरिडीन में और पिपरिडीन में। तो पिरिडीन में sp2 है और पिपरिडीन में sp3 है। यहाँ पे s करेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे s करेक्टर कम है। जहाँ पे s करेक्टर कम है वहाँ पे नाइट्रोजन एटम लोन पेयर को अपनी तरफ को ज़्यादा नहीं खींचता है, तो इजीली डोनेट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई पिपरिडीन इज मोर बेसिक देन पिरिडीन। सो विद दिस ये पिरिडीन के बारे में ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।